दोस्तों, आप प्रूफ के तौर पर एक स्क्रीनशॉट देख सकते हैं आप स्क्रीन के ऊपर। ये बहुत ही हार्ड रूट का टिकट है और हमने इसको तत्काल कोटे में किस तरह से बुक किया है और आप यहाँ पर लाइव देख सकते हैं प्रूफ के तौर पर। बिल्कुल ही आसान तरीके से इस हार्ड रूट के टिकट को बुक किया गया है। प्रयागराज से लेके एलटीटी का टिकट है ये 12,142 का। बहुत ही स्मूथ तरीके से बुक किया गया है। ये कल बुक किया गया था, आज का टिकट है। और दोस्तों, इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। हमें इसमें एक बार भी हाई लोड का एरर यहाँ देखने को बिल्कुल नहीं मिला है। बिल्कुल आसान सा तरीका है दोस्तों, और बिल्कुल एकदम इजी स्टेप आपको फॉलो करने हैं तत्काल बुकिंग के टाइम पर। सिर्फ आपको कुछ सेटिंग करनी है तत्काल टिकट की बुकिंग के पहले, फिर आपका तत्काल टिकट बुकिंग के टाइम पर किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं वो सारे स्टेप आपको करके दिखाऊंगा, यहाँ पर आपको समझाऊंगा जो मैंने कल इस टिकट को बुक करने से पहले किए हैं, और वो मेरे 100% सक्सेसफुल रहे हैं और अच्छा रिजल्ट दिया है। बहुत ही एक्यूरेट तरीका है, वीडियो को स्किप नहीं करना एक सेकंड के लिए भी, क्योंकि दोस्तों रोज रोज फालतू की वीडियो देखने से अच्छा है कि एक काम की वीडियो देख ली जाए। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन फिर आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को फॉरवर्ड कर या स्किप करके मत देखना, नहीं तो फिर आपको ये तरीका समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा टाइपिकल है लेकिन उससे ज़्यादा आसान है। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर ओपन करना है और प्ले स्टोर के अंदर से आपको एक ऐप वहाँ पर सर्च करना है। उस ऐप का यूज़ बताऊंगा मैं आपको और उस ऐप का बेनिफिट्स बताऊंगा। सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर में, आपको आईपी रीसेट करके एक ऐप यहाँ पर इंस्टॉल करना है। चेंज माई आईपी लिखा हुआ है, इसका लोगो आप देख सकते हैं। इसको आपको अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद कुछ यहाँ पर सेटिंग करनी है, और आपको मैं स्टेप बाय स्टेप और तत्काल की लाइव बुकिंग भी करके यहाँ पर दिखाने वाला हूँ जस्ट 11 बजे, और आपके सामने सारी चीज़ें होंगी। लेकिन उसके पहले हम यहाँ पर कुछ सेटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें चेंज माई आईपी वाला एक ऐप इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद वहाँ पर आपको कुछ देखने को मिलेगा जो कि आपके लिए शायद से नया होगा, और कई लोग जानते भी होंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको ऊपर 3 लाइन पे क्लिक करना है। चेंज माई आईपी का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर लिख के आ रहा है चेक करंट आईपी। आपको चेक करंट आईपी पे क्लिक कर देंगे तो आपकी जो मौजूदा आईपी एड्रेस होगी, वो मौजूदा आईपी एड्रेस आपकी यहाँ पर शो हो जाए कि आप जो भी सिम कार्ड यूज़ करते होंगे, जो भी आपका सिम कार्ड जो नेटवर्क होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं IPv4 यहाँ पर आपका आईपी एड्रेस है, ठीक है। अब दोस्तों, इसको आपको चेंज करना है। अब चेंज हुआ कि नहीं हुआ, इसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर अपने फ़ोन को एक बार फ्लाइट मोड में लगा देना है 8 से 10 सेकंड के लिए। फिर आपको वापस से चेंज माई आईपी एड्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, चेक माई आईपी एड्रेस पे। तो आप देखेंगे कि जो आपका आईपी एड्रेस था अभी 8710 से, वापस से चेक करेंगे तो हमारा जो आईपी एड्रेस है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। इसका मतलब है कि हमारा आईपी एड्रेस जो है वो चेंज हो गया है, और हमें इसको कब यूज़ करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब इसको हमें क्लोज कर देना है, इस ऐप को बिल्कुल क्लोज कर देना है, और इसके बाद आपको फिर बाहर आना है, और फिर दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी सेटिंग के अंदर जाना है, ठीक है। अब आपको अपने सेटिंग में जो करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको अपनी सेटिंग में जाने के बाद वहाँ पर जो है आपका जो डिस्प्ले ब्राइटनेस है, कभी कभी ये बहुत बड़ा धोखा हो जाता है कि हमारा टिकट जो है ना 55 सेकंड तो हमारी प्रोसेसिंग होती है, और हमारा 30 सेकंड लगा रहता है वहाँ पर डिस्प्ले ऑफ का वहाँ पर ऑप्शन। तो हमारा टिकट बुकिंग प्रोसेस के टाइम पर स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, यानी बंद हो जाती है। तो फिर हमें वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत होती है, लॉक खोलो फटाक से। किसी किसी के उसमें पूरा का पूरा यहाँ पर ऐप बंद हो जाता है। आपको ये चीज़ कर लेनी है, और सबसे ध्यान देने वाली बात है आपको सेटिंग में जाकर, कॉल सेटिंग के अंदर जाकर अपने फ़ोन को जो है ना कॉल डाइवर्ट में लगा देना है। यानी कि तत्काल बुकिंग करते टाइम पर आपको किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस ना मिले। नहीं तो अगर आप तत्काल टिकट की बुकिंग कर रहे हैं, किसी का फ़ोन आ गया तो आप उसके ऊपर गुस्सा करोगे, लेकिन आपका टिकट यहाँ पर बुक नहीं हो पाएगा। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसे मोबाइल है जिनका कि 5G की जगह 4G पकड़ लेता है। अब आपको क्या करना है, आपके फ़ोन में जो रेल वन एप्लीकेशन है उसको पूरी तरह से अनइंस्टॉल कर देना है। अनइंस्टॉल करने के बाद इसको आपको फिर से फ्लाइट मोड में लगा देना है अपने फ़ोन को एक बार, और उसके बाद अनइंस्टॉल करने के बाद आपको अपने फ़ोन का एक बार रीस्टार्ट मार देना है।
मैं वो स्टेप बता रहा हूँ जो मैंने ये स्टेप कल जो अपने तत्काल बुकिंग के टाइम पर किए थे। यानी कि जो आपका फ़ोन के अंदर से जो आप अपने ऐप को अनइंस्टॉल कर देंगे, फ़ोन को रिस्टार्ट मार देंगे, तो आपका जो एक फ्रेश ऐप आपको मिलेगा। जब वापस आप जाकर रेलवन के अंदर प्ले स्टोर के अंदर से रेलवन को इंस्टॉल करेंगे, तो आपको एक फ्रेश यहाँ पर रेलवन ऐप मिलेगा। कोई तरह का डेटा नहीं उसके अंदर होगा, ना कोई चेज़ होंगी, ना कोई आईपी फाइल पड़ी होंगी, ना कोई आईआरसीटीसी का डेटा पड़ा होगा। अब जब वापस से हम इसको इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद कुछ सेटिंग आपको करनी है जिससे कि आपकी आईडी फ्रेश हो जाएगी। वो सबसे बड़ी बात ये है ना कि हम डेली बेसिस पे वही आईडी यूज़ करते हैं और तत्काल टिकट नहीं बुक करते, फिर आज यूज़ किया, कल यूज़ किया, परसों यूज़ किया। तो क्या होता है ना, हमारा डेटा कलेक्शन जो है ना हमारे ऐप के अंदर सर्वर में बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब हम क्या करने वाले हैं, आपकी आईपी को फ्रेश करने वाले हैं। आपने सुना होगा कई बार कि नई आईडी लगाने से या नई आईडी का यूज़ करने से तत्काल टिकट फास्ट बुक होता है, तो ये सही बात है। वो इसी आईपी को हम यहाँ प आईडी को वापस से हम फ्रेश करेंगे और फ्रेश कैसे करेंगे वो आपको बताएँगे, ठीक है? हमने पूरा यहाँ पर सेटअप कर दिया है। आ चुके हैं हम, रेलवन हमारा जो है यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर लॉगिन हियर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन हो जाना है, ठीक है? सिंपल सा जो भी आपका आईआरसीटीसी का आईडी है और पासवर्ड है वो यहाँ से आप डालकर लॉगिन हो जाएँगे। अब इसके बाद दोस्तों लॉगिन होने के बाद आपको जो यहाँ पर करने का है काम, वो यहाँ पर आपको लॉगिन के बाद जब आप इसको आईडी और पासवर्ड डाल देंगे, फिर वहाँ पर आपको कुछ सेटिंग करनी है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर दोस्तों हम यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने मास्टर लिस्ट ऐड करने का, डिलीट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जो भी आपके तत्काल टिकट बुकिंग करना हो आप 11 बजे, वही नाम आपको यहाँ पर रखना है। अदरवाइज़ आपको एक्स्ट्रा नेम नहीं रखना, नहीं तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे और मैं भी कन्फ्यूज़ हो गया था, ठीक है? तो क्योंकि वहाँ पर हमें हर 1 सेकंड का जो है वहाँ पर मायने रखता है, तो हम यहाँ पर वही नाम रखेंगे अपने भाई-बहन का या अपना जो तत्काल टिकट के टाइम पर हम बुक करने वाले हैं, बाकी नामों को यहाँ से डिलीट कर देंगे। और आपको पता है कि मास्टर लिस्ट ऐड करने का सही तरीका यही है। इसके अंदर आपको मेल ऊपर सेलेक्ट करना है, फिर नीचे नाम डालना है, फिर डेट ऑफ बर्थ डालना है और बर्थ प्रेफ़रेंस नो कर देना, कोई ज़रूरी नहीं कि हमें बर्थ ही चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने वो नाम यहाँ पर ऐड कर लिए हैं, तत्काल के टाइम पर हम कुछ नाम यहाँ से हटा भी देंगे, ठीक है? अब दोस्तों आपको जो अगला काम करना है, आपको अपनी आईडी को फ्रेश करने के लिए वो आपको अपने आईडी का पासवर्ड चेंज कर देना है। ये आप ध्यान देना। आपको अपने आईडी का पासवर्ड चेंज करने का प्रॉफिट ये होगा कि आपकी जो आईडी है ना वापस रीसेट हो जाएगी एक तरीके से। और आप चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं, एकदम सिंपल सा स्टेप है। अगर अगर आप आईआरसीटीसी के अंदर से करना चाहते हैं तो वहाँ पर ओटीपी जाता है, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह का ओटीपी नहीं जाता। यहाँ पर आपको करंट पासवर्ड डालना है, न्यू पासवर्ड डालना है, फिर आपको न्यू पासवर्ड डालना है और यहाँ पर आपको जो है चेंज पासवर्ड कर देना है। अब आपका जो पासवर्ड है वो यहाँ से जो है चेंज हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको आ जाना है ट्रेन वाले ऑप्शन पे। अब जो यहाँ पर आपको ट्रेन सर्च कर लेनी है कि कौन सी ट्रेन है। ये सब चीज़ें आपको 9 बजे से पहले ही कर लो, क्योंकि बार-बार जो है ना 10 बजे के बाद जो है आप बार-बार लॉगिन और लॉग आउट ना हो, ताकि आपकी आईपी एड्रेस डिडक्ट ना होने पाए। और ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है कि तत्काल बुकिंग के पहले बार-बार ट्रेन चेक करना, मास्टर लिस्ट को ऐड करना, फेयर चेक करना, ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक है? अब दोस्तों यहाँ पर अपने ट्रेन को हम सर्च कर लेते हैं और सर्च करने के बाद उसका फेयर वगैरह चेक कर लेते हैं। तत्काल कहाँ से लग रहा है, प्रीमियम कहाँ से लग रहा है, वो सब चीज़ें आपको पहले से ही डिसाइड कर लेनी है। तत्काल में टिकट बुक करना है, प्रीमियम में बुक करना है, प्रीमियम का रेट कितना हो तो हम बुक कर सकते हैं, कितने अंदर बुक कर सकते हैं। यानी कि किसी का एग्ज़ाम्पल के लिए हमारा रेट 800 रुपए है, तो हम इस टिकट को 1200 तक हम बुक कर सकते हैं प्रीमियम में। तो ये सब चीज़ें पहले से सोच के और पैसा ऐड करके रखना है आपको तत्काल बुकिंग के पहले। आप देख सकते हैं ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर कर ली हैं। अब दोस्तों आपको अगर वो करने का है, आपको मास्टर लिस्ट के बाद अगर आपको इस ऐप के अंदर रेलवन से आपको रेल के ई-वॉलेट से आपको पेमेंट करना है, तो आप इसके अंदर पेमेंट के लिए आप आर वॉलेट का यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत फास्ट होता है, ठीक है? अब दोस्तों ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर कर चुके हैं। अब इसके बाद ध्यान रहे कि अगर आप एसी वगैरह का टिकट बुक करने वाले हो, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तो फिर आर वॉलेट का यूज़ ना करो। इन केस आपका टिकट बुक नहीं होता, तो फिर आपका जो है ना पैसा फँसा रहता है आर वॉलेट के अंदर। उस पैसे को आप बैंक में वापस ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, ठीक है? अब दोस्तों हम जो है ना सारी सेटिंग कर चुके हैं, XYZ सब सेटिंग हो चुकी है, जो मैंने पर्सनली इस चीज़ को अप्लाई
अप्लाई किया था तत्काल टिकट बुक करने से पहले, वो सारी सेटिंग मैं यहाँ पर कर चुका हूँ। अब हम वेट करते हैं 10:57 का। हाँ, सबसे बड़े यहाँ पर 2 पॉइंट और होते हैं, हमें लॉगिन किस टाइम पर करना है और रिफ्रेश किस टाइम पर मारना है, ताकि हमें हाई लोड का प्रॉब्लम देखने को ना मिले। दोस्तों हम यहाँ पर रेल 1 का यूज़ कर रहे हैं, तो रेल 1 के लिए हमें 10:57 कुछ सेकंड के अंदर, यानी 58 सेकंड 58 मिनट से पहले 9:58 से पहले हमको लॉगिन हो जाना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाइम हो चुका है हमारा 10:57। अब हम यहाँ पर लॉगिन होंगे अपना बायोमेट्रिक। हाँ, एक चीज़ और ध्यान देना, अपना बायोमेट्रिक जो है ना ऑन कर लेना, वहाँ से इनेबल कर लेना, ठीक है। अब दोस्तों हम यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद दोस्तों यहाँ पर अब 10:58 हो चुका है। अब बगैर कुछ देरी के रिजर्व वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हम यहाँ से जो भी हमारा रूट होगा, हम यहाँ पर प्रयागराज से एलटीटी का टिकट बुक करेंगे, जो कि हम यहाँ पर सक्सेसफुली बुक किया हमने। अब उस चीज़ को यहाँ पर जो है मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से बुक हुआ है और हमने जो हाई लोड की प्रॉब्लम हमें क्यों नहीं देखने को मिली है, और पूरा पेमेंट तक हो गया है और हमें हाई लोड की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है। अब दोस्तों यहाँ से हम प्रयागराज से लेके एलटीटी का यहाँ पर तत्काल टिकट बुक करेंगे, लेकिन हमने यहाँ पर प्रीमियम कोटा यहाँ पर सेलेक्ट किया है, क्योंकि दोस्तों हम जो है चाहते हैं कि हमारा टिकट मिले, क्योंकि अगर हमें 100-200 रुपये एक्स्ट्रा भी लग जाएगा। अभी हमारा फेयर जो 825 रुपये है, ये देखना है कि 825 का तत्काल का रेट मिलता है हमें, कि कुछ हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा 10:59 और 36 सेकंड हो चुका है। अब दोस्तों आप यहाँ पर सारी चीज़ें ओके हैं, खाली हमें वेट करना है 55 सेकंड का, यानी कि 10:59 और 55 सेकंड में जो है आपको अपने फ़ोन का जो यहाँ पर रिफ्रेश का बटन दिखाई दे रहा है ट्रेन के आगे, ट्रेन नाम के आगे, उसको क्लिक कर देना है 10:55 सेकंड में। हमने यहाँ पर रिफ्रेश किया, हाई लोड एक बार आया, लेकिन अभी 11 नहीं बजे। जैसे 11 बजा हमारा देखिए नीचे अवेलेबिलिटी खुल चुका है। अवेलेबिलिटी के साथ हमने यहाँ पर जो भी नाम को पिक करने थे पिक कर लिए, और हमने यहाँ पर डायरेक्टली रिव्यू जर्नी पे क्लिक कर दिया। हमने ना पर यहाँ पर कंसीडर ऑटो अपग्रेड पे क्लिक किया, ना ही बुक ओनली कन्फर्म बर्थ पे किया, क्योंकि ये जो हमारा कोटा है प्रीमियम का लगा हुआ है, तो इनमें वेटिंग लगती ही नहीं है। लेकिन अगर आप तत्काल कोटा का यूज़ कर रहे हैं, तो आप नीचे वाला ऑप्शन पे जरूर टिक कर देना, बुक ओनली इफ कन्फर्म बर्थ वाले में, नहीं तो आपका वेटिंग लग जाएगा, ये चीज़ ध्यान देना। लेकिन अगर प्रीमियम कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों में टाइम को वेस्ट नहीं करना। आप देख सकते हैं 2 सेकंड के अंदर नहीं हुआ, और हमारा 2 सेकंड के अंदर अवेलेबिलिटी खुल गई थी, और हमारा जो टिकट का प्रोसेसिंग है वो चालू हो चुका है। अभी ऊपर 11 बजे ही है, यानी कि अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ है, और हमारा टिकट जो है वो जा चुका है रिव्यू जर्नी पे। अब दोस्तों यहाँ पर मेन प्रॉब्लम आती है, लेकिन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आई। एक बार बिलिंग हो चुका है, दोबारा हमें फाइनल कैप्चा मिल जाएगा, और जैसे ही कैप्चा मिलेगा वहाँ पर फाइनल सीट शो करेगा, फाइनल यहाँ पर फेयर शो करेगा। और जैसे यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 85 सीटें बची हुई हैं, फेयर हमारा हो चुका है। यहाँ पर जाके नीचे देख सकते हैं 1972 रुपये, खाली 200 रुपये एक्स्ट्रा हुआ हमारा, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे अपने पे। हम यहाँ पर फ़ोन पे का यूज़ करने वाले हैं, लेकिन अगर आर वैलिड का यूज़ करते तो अभी तक पेमेंट हो गया होता और हमारा टिकट बुक हो गया होता। अब दोस्तों यहाँ पर हम जो है पहुँच चुके हैं यहाँ पर अपने फ़ोन पे के अंदर। अब दोस्तों ये जो है यहाँ पर हम पेमेंट कर देंगे, और पेमेंट करने के बाद हमारा टिकट बुक हो जाएगा। लेकिन जो 10 सेकंड हमारा ख़राब हुआ है, ये ख़राब हुआ है सिर्फ आर वैलिड का यूज़ ना करने पर, क्योंकि दोस्तों हमें इस टिकट को बुक नहीं करना था, ये एक डेमो टिकट था। अभी बहुत से लोग ये कहेंगे कि पेमेंट करो, पेमेंट के बाद ही असली मज़ा आता है, लेकिन मज़ा नहीं आता। अगर आपका सब कुछ प्रोसेसिंग जो है फास्ट होती है, 1 मिनट 10 सेकंड 15 सेकंड तक अगर आप पेमेंट कर देंगे, तो आपका 2 से 5 से 10 सेकंड के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। साइट पे लोड जैसे बढ़ता जाता है, वैसे पेमेंट के बाद प्रोसेसिंग बढ़ती जाती है। ये सब चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। अब ये कहते हैं कि नहीं पेमेंट करके दिखाओ, नहीं तो पेमेंट के बाद बहुत से टिकट सेटल हो जाते हैं। यू आर राइट, टिकट सेटल होते हैं, लेकिन प्रोसेसिंग लंबी होती है तो सेटल्ड होते हैं। अगर आप 1 मिनट में कोई पेमेंट कर देंगे, तो आपका 200% है कि टिकट सेटल नहीं होगा। और ख़ास तौर से अगर आपने प्रीमियम कोटा का यूज़ किया है, तो आपका टिकट तो 100% बन जाएगा। अभी आपने देखा हमने प्रीमियम कोटे का यूज़ किया है, और वहाँ पर हमें 200 रुपये 825 रुपये फेयर था। वो हमारा जाके 825 जाकर आपका 1650 रुपये हुआ, और हमें यहाँ पर 1972 रुपये पे करने पड़े, तो 2 से 250 रुपये हमको एक्स्ट्रा पे करना पड़ा, जो कि 2 पैसेंजर के अंदर 300 रुपये कोई एक्स्ट्रा नहीं होता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये सब चीज़ें फॉलो करने के बाद आपको जो है पूरा का पूरा यहाँ पर तत्काल टिकट का प्रोसेस समझ में आ जाएगा, और सक्सेसफुली आप भी अपना तत्काल टिकट को बुक कर पाएंगे। दोस्तों फिर भी कोई डाउट हो तो अपने डाउट को जरूर क्लियर कर लें। आप कहाँ से कहाँ तक का टिकट बुक कर रहे हैं, बुक नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज़ को यहाँ पर ज़रूर अपने शेयर करें कमेंट में। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।